हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं या मेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आज मैं आपके मोटिवेशन के लिए आरबीआई असिस्टेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप लाया हुआ हूं। ये फरवरी 2022 की आपकी लेटेस्ट की सैलरी स्लिप है और इस सैलरी स्लिप में आप देख रहे हैं कि टोटल आपकी जो इन हैंड सैलरी वो आपकी 49,455 है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आरबीआई असिस्टेंट में आपको ये इन हैंड सैलरी मिलती है और भी आपको पार्ट्स एंड अलाउंस आपको देते हैं, ठीक है। बाकी लीज अकोमोडेशन पे आपको अच्छे क्या नाम है हाउस वगैरह आपको दिए जाते हैं रहने के लिए। आपके क्वार्टर्स भी जो है वो भी आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्वार्टर्स आपके किस तरीके के कहाँ पे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आरबीआई असिस्टेंट के बारे में मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि भाई बेसिक पे आपका क्या होता है, तो यहाँ पर 23,100 रुपये आपका बेसिक पे रहता है। एडिशनल बेसिक स्पेशल पे आपका रहता है 400 रुपये। अब यहाँ पे बात कर ले ग्रेड अलाउंस की, तो ये आपका 3500 रुपये होता है। डेयरिंग अलाउंस आपका 9718 रुपये आपका क्वार्टरली बढ़ता है, ठीक है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1200 रुपये आपको दिया जाता है। स्पेशल अलाउंस आपको होता है 9,657 रुपये आपको अलग से दिया जाता है। फिर लोकल कंपनसेटरी अलाउंस आपको 2515 रुपये आपका रहता है। स्पेशल अलाउंस एक ये आपका रहता है जो कि 3788 रुपये रहता है। और एक स्पेशल ग्रेड अलाउंस आपका होता है जो कि आपका 89 रुपये आपका रहता है, ठीक है। अब ग्रॉस पे अगर हम देख ले तो इस हिसाब से ग्रॉस पे आपकी बन जाती है 53,967 रुपये आपकी ग्रॉस पे बन जाती है। अगर हम बात कर ले कि आपके डायरेक्शंस आपके क्या क्या होते हैं, तो ये आपका ईपीएफ का एक एनपीएस का आपका एक कटता है, ठीक है, जो कि आपका 4,014 रुपये आपका रहता है। लाइसेंस फी आपकी कटती है जो कि आपकी 63 रुपये होती है। फिर मील कूपन डायरेक्शन आपका होता है 160 रुपये। एमएएफ का आपका कटता है वो आपका होता है 225 रुपये। फिर आरबीआई एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का आपका कटता है, ये आपका 20 रुपये कटता है। स्पोर्ट्स क्लब का सब्सक्रिप्शन ये 30 रुपये, और ये आपका तभी कटता है जब आप अलग से आप लेते हो, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हो तो नहीं आपका ये कटता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आपके डायरेक्शन हो गए 4512 रुपये। अब इसको हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये ग्रॉस सैलरी में डायरेक्शन कटा देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी आपकी आ गई जो कि आपकी आ गई 49,455 रुपये। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये आपकी इन हैंड सैलरी है, लेकिन होता क्या है कि डिपेंड करता है कि आपका इनकम टैक्स, कई बार क्या होता है कुछ लोगों का इनकम टैक्स वगैरह का भी कटता है। कई लोग क्या होते हैं लोन लेते हैं आरबीआई से, तो उनका भी आपका ईएमआई वगैरह उनकी कटती है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि अभी इसमें 50,000 सैलरी, अब इसमें क्या होता है कि कई बार इनकम टैक्स स्लैब में आप नहीं आ पाते हो, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी सैलरी जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके क्वार्टर्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका आरबीआई कोच्चि का क्वार्टर है, आप खुद यहाँ के देख सकते हैं कंडीशन, और यहाँ पे मुंबई का क्वार्टर है। तो क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर्स मेन लोकेशन पे पहली चीज़ रहती है, ऐसा नहीं कि आउटर सिटी के आउटर में हो। दूसरी चीज़ आपका ये रहता है कि क्वार्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है मतलब एकदम आपका न्यूली रहता है, और जैसे ही कुछ क्वार्टर्स में पेंटिंग वगैरह ये बार बार मतलब रेनोवेशन का काम जो है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं है पुराने रखे हैं तो रखे हैं, ठीक है। तो ये एक आरबीआई की खास क्वालिटी है कि ये अपने क्वार्टर्स को कहीं ना कहीं रेनोवेट किया करते हैं हर 2 से 3 साल में, ओके। तो ये बेहतर आपके लिए सुविधा है। बात करें अगर हम पर्क्स एंड अलाउंस की, तो इसमें आपका मंथली अगर जो आपको मिलता है, तो मंथली में आपका अगर आपके पास कार है वहाँ पे अगर आप क्लेम करते हो तो 5,000 रुपये का 55 लीटर लगभग के आसपास का पेट्रोल आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रेट चल रहा है, ठीक है। ये एक मिनिमम मैंने माना हुआ है क्योंकि हर अलग अलग सिटी में आपका जो पेट्रोल का रेट है मतलब स्टेट में आपका वेरी करता है, ठीक है। मेड आपका 1,000 रुपये मिलता है। मोबाइल डेटा 1,080, न्यूज़पेपर 375, टोटल अगर देखा जाए तो 7455 रुपये आपका मिलता है। अब यहाँ पे एचआरए आप देख रहे होंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपकी होम टाउन पोस्टिंग है, होम टाउन पोस्टिंग है तो आपको इतना एचआरए आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप होम टाउन ना पोस्ट होकर कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग है तो आपको फिर वहाँ पे लीज पे आपको घर दिया जाता है, नहीं तो क्वार्टर्स होते हैं, नहीं तो उसी अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर एचआरए वगैरह भी आपको दिया जाता है। अगर आप क्वार्टर अवेल करते हो तो आपको एचआरए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि होम पोस्टिंग में आपको क्या कैसा क्या एचआरए मिलता है। ईयरली की अगर हम बात करें तो ब्रीफकेस का आपको 2,000 रुपये आपका मिलता है। फिर बुक ग्रांट का 5500 रुपये मिलता है। मेडिकल का 3750, और ये 3750 जो होता है वो आपका कैश में होता है, ठीक है। बाकी मेडिकल अलाउंस मान लीजिए कि कुछ सीवियर आपको बीमारी हो गई तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आप अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज भी करा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ आरबीआई के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं जिनसे उनका इम्पेनलाइजेशन आपका रहता है, तो एक बार वो जरूर पता कर लीजिएगा क्योंकि उनमें फिर क्या रहता है कि बिल्स वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहती है, फटाफट से सारे बिल्स आपके क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 11,250 आपका ईयरली आपका हो गया।
तो ईयरली आपका ये हो गया। तो अगर हम मंथली एवरेज निकाल ली तो 1000 रुपये के आसपास ये भी आपका अलाउंस जो है वो आपका एवरेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो ये आपका जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वार्टरली में आपको सुरक्षा कूपन भी आपको अलग से दिया जाता है, ठीक है। जो क्या होता है कि 2600 रुपये का होता है और टोटल आपका कितना होता है 10,400 रुपये के आसपास टोटल जो आपका है वो आपका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे अगर हम बात करें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि आपका फर्नीचर होता है जो कि आपका 6 साल में 6,500 रुपये तक का आपका मिलता है। LTC रहता है 55,000 रुपये जो कि आपका 2 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो। लेकिन LTC होता क्या है कि ये ट्रैवलिंग के ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं वहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ रहता है। बाकी अगर आप कहीं भी जाते हो तो RBI के हॉलीडे होम्स आपके मिलते हैं, ठीक है। हॉलीडे होम्स में आप स्टे कर सकते हो। बाकी आपका RBI के गेस्ट हाउस होते हैं, वहाँ पर भी आप स्टे जो है वो आप कर सकते हो। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे इनकम टैक्स वगैरह या CBIC में आपको अलग से कहीं भी अगर आप जाते हो तो गेस्ट हाउस वगैरह आपको ईजिली अवेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से RBI के भी गेस्ट हाउस और हॉलीडे होम्स होते हैं वो भी अवेल कर सकते हो आप, ठीक है। आपका स्पेक्स का रहता है 2 साल में 6,000 रुपये तक का आप स्पेक्स का आप अलाउंस मतलब क्लेम कर सकते हो बेनिफिट। फिर आपका रहता है कि फर्नीचर बेनिफिट, ये आपका रहता है कि हर 1 साल में आपको दिया जाता है जो कि आपका 6,000 रुपये होता है, मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। इस तरीके से टोटल आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में 1,27,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। लगभग वेरी करते हैं कि 6 साल में कुछ 2 साल में इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अलाउंस क्लेम कैसे करते हैं। होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज, मान लीजिए फर्नीचर का आपको अलाउंस लेना है, तो फर्नीचर आप परचेज करने गए, परचेज करने में क्या होता है कि वहाँ पर आपको बिल बनवाना पड़ता है। बिल जितने का फर्नीचर का बनेगा उतना ही फिर आपको क्या होता है, जो आपका सैलरी सेक्शन होता है जहाँ से सैलरी इशू होती है, वहाँ पे अपना बिल और अपनी एक फॉरवर्डिंग आपको लगानी पड़ती है, मतलब अपने ऑफिसर की जिसके अंडर में आप पोस्टेड हो, ठीक है। तो उसके थ्रू जब वो जाता है तब फिर वहाँ से आपका जो होता है वो रिम्बर्स होता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको पे करने होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये % अलाउंस में आपका रहता है। ऐसा नहीं कि वहीं से 60,000 रुपये डाल दे नया फर्नीचर ले लेना। आप जितना क्लेम करोगे 50,000 रुपये फर्नीचर के नाम पर क्लेम करोगे तो 50,000 आपका रुपये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपने सैलरी स्लिप देख ली है, ठीक है। आपने पर्सनल अलाउंस देख लिए हैं, क्वार्टर्स आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। बाकी अगर और भी कुछ डाउट है RBI असिस्टेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, ओके।